Rifa International College, developing holistic personalities. A project of Rifa International University. A'udhu minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डाटा से रिलेटेड कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की बात की थी, जिनमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था वो डाटा की प्रोसेसिंग या डाटा के ऊपर जो परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस हैं, हमने उनकी बात की थी। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थोड़ा एडवांस उससे आगे के कॉन्सेप्ट्स की। आज के टॉपिक में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फील्ड, कि आपके पास फील्ड क्या चीज होती है। देखिए, डाटाबेस के अंदर आपके पास जब डाटा आप स्टोर करते हैं तो एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि आपका डाटा रोज एंड कॉलम्स के कलेक्शन के अंदर यानी कि टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा। अब आपका डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा तो उसके लिए हर टेबल का अपना एक कॉलम भी है और हर टेबल की एक रो भी है। सो टेबल की जो रो और कॉलम है इनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है। So a set of related characters is called field. आपके जो characters के जो related set होता है उसे field कहते हैं। It represents smallest unit of data, और आमतौर पर ये डाटा का सबसे छोटा जो यूनिट होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। Each field is given a unique name known as the field name. हर फील्ड का अपना एक नेम होता है जिसे फील्ड का नेम कहते हैं। So for example, roll number, name, address, marks, तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं। बेसिकली ये स्टूडेंट के फील्ड्स हैं। स्टूडेंट का नाम क्या है, ये स्टूडेंट की फील्ड है। स्टूडेंट का फादर नेम क्या है, ये स्टूडेंट की फील्ड है। स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, ये स्टूडेंट की फील्ड है। सो हर एक फील्ड का अपना एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नेम है तो वो सारे स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कर रहा है। फादर नेम है तो उसमें हर स्टूडेंट के फादर का नेम पड़ा है। कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो उसके अंदर हर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अल्टीमेटली फील्ड आपके पास क्या है, किसी एक कॉलम का नेम है। सो फॉर एग्जांपल, इन अ स्टूडेंट टेबल द फील्ड नेम कंटेन्स ओनली द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, आपका डेटाबेस में आमतौर पर जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स के अंदर होता है, और टेबल में आपको पता है रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं। सो रो और कॉलम जो होता है उसकी कलेक्शन पर जो चीज बनती है उसे टेबल कहते हैं। तो एक कॉलम को बेसिकली एक फील्ड कहते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड इज नोन एज द फील्ड साइज। आपने कैरेक्टर की लिमिट लगा दी कि जी 10 से ज्यादा कैरेक्टर एक फील्ड में नहीं आ सकते, तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड साइज क्या है, 10। इसका मतलब कोई भी नाम 10 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। So each field can contain only one type of data such as text or numbers or data and so on. कि आपकी एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर अगर आपने पहली वैल्यू रखी है न्यूमेरिक, तो बाकी तमाम वैल्यूज भी न्यूमेरिक ही होंगी। अगर पहली वैल्यू आपने कैरेक्टर रखी है तो बाकी तमाम वैल्यूज भी कैरेक्टर होंगी। इसी तरह एक में अगर डेट रखी है तो बाकी तमाम भी डेट ही होंगी। तो बेसिकली फील्ड की जो डाटा टाइप होगी वो सेम होगी। तमाम एलिमेंट्स की जो डाटा टाइप है वो वही होगी जो फील्ड की डाटा टाइप होगी। सो नंबर 2 पे हमारे पास है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या चीज है जी? रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड्स होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर जी मेरे पास 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर 10 फील्ड्स है। मिसाल के तौर पर मैंने स्टूडेंट का नाम रखा, स्टूडेंट का फादर ने पूछा, स्टूडेंट की एज पूछी, तो ये 3 मेरे पास डिफरेंट फील्ड है। एक रिकॉर्ड की अगर तीनों कॉलम्स की डिटेल आपके पास है, दैट विल बी कॉल्ड रिकॉर्ड। इसे रिकॉर्ड भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड या रिकॉर्ड। आपकी जो कलेक्शन होती है फील्ड से रिलेटेड तमाम फील्ड इकट्ठी करके जो एक कलेक्शन बनेगी उसे एक रिकॉर्ड कहते हैं। अ रिकॉर्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। अली का रिकॉर्ड, अहमद का रिकॉर्ड, नबील का रिकॉर्ड, सो दैट इज अ सिंगल यूनिट। For example, a student's record includes a set of fields that may be contain roll number, name, address, phone number. So these all fields are called fields. अगर मैं इन तमाम fields को collect कर लूं तो एक record बनेगा। अब इसी तरह field मिलकर record बना, records बनकर मिलकर एक file बनती है। A collection of related records is called file.
So these related records are treated as a single unit. अब बेसिकली मल्टीपल रिकॉर्ड इकट्ठे हुए तो एक फाइल बन गई जी ICS के स्टूडेंट की क्लास, तो एक सिंगल यूनिट बना। A file is also known as a data set. आप फाइल को डाटा सेट भी कहते हैं जिसके अंदर आपका डाटा पड़ा होता है। सो बेसिकली डाटा पड़ा फाइल के अंदर, फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी रिकॉर्ड्स के अंदर और रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके फील्ड्स के अंदर। A collection of records of student of a college is an example of student file. एक कॉलेज के तमाम स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया हमने, सो बेसिकली वो जहां स्टोर किया उसे स्टूडेंट फाइल कहेंगे। A file can contain the records of hundreds or thousands of student, एक दो नहीं, thousands तक भी हो सकते हैं एक फाइल के अंदर। Files are stored on storage media such as hard disk, compact disk, USB यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव्स एंड सो ऑन। जो मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ फाइल, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज के सेशन में ये कॉन्सेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हम फाइल के कॉन्सेप्ट को लेके आगे कैरी ऑन करेंगे। आपका ज्यादातर जो काम होगा वो सारा फाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा होगा। So different files are used for different purposes. बहुत सारी फाइल्स कंप्यूटर में होती हैं और हर एक फाइल का अपना एक काम होता है। So the file can be classified according to the following criteria. हमने यहाँ पे क्लासेस अपना फाइल्स को तीन तरह के डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। सो पहले बात करते हैं जी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि अगर आप स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फाइल की कितनी टाइप्स हैं। सो अगर आप स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करते हैं तो स्टोरेज के हवाले से फाइल की तीन तरह की इकसाम है, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। सो पहले बात करते हैं जी मास्टर फाइल की। मास्टर फाइल इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो चीज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट रह जाती है उस तरह की डिटेल को स्टोर करने वाली जो फाइल होती है उसे मास्टर फाइल कहते हैं। मेरे पास आज की डेट में कंपनी में 50 एम्प्लॉइज हैं, मैंने 50 के 50 का रिकॉर्ड मास्टर फाइल में रख दिया, तो बेसिकली इन्होंने चलना है एक लंबे अरसे तक, जब तक कोई छोड़ नहीं जाएगा या मैं निकाल नहीं दूंगा। तो बेसिकली ये फाइल जहां पे ये तमाम डिटेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टोर हो रहे हैं इन्हें मास्टर फाइल कहते हैं। For example, employees master file of an organization contains the record of all its employees. This file can contain the field like name, address, telephone number, etc. and so on. अब इस फाइल में मल्टीपल आपने जो है वो इसके अंदर फील्ड रख दी है। So master file is a latest updated file. याद रखिएगा जो मास्टर फाइल होती है वो सबसे अपडेटेड फाइल वही होती है। ये वो फाइल होती है जो टोटली ऑल इन वन होती है, मास्टर फाइल। इट इज अपडेटेड व्हेन एनी चेंज इन इट्स कंटेंट इज रिक्वायर्ड। जब भी कभी इसके कंटेंट में पड़े हुए एलिमेंट्स की कंटेंट की एडिटिंग होती है तो ये फाइल उसी टाइम पे अपडेट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मास्टर फाइल। So in updating process, record can be edited, deleted, or new record can also be added in a master file. So updating के process में editing भी हो सकती है, deletion भी हो सकती है, new record भी add हो सकता है। So there are multiple operations that can be performed during updating process. So once a master file is created, it cannot be empty. Master file बनती ही तब है जब डाटा होता है। तो एक बार जब ये बन जाती है उसके बाद कभी भी ये एम्प्टी नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती। एक बार ये बन गई तो इसका मतलब अब ये जिंदगी में कभी खाली नहीं होगी। इसी तरह स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी टाइप फाइल्स की होती है वो होती है ट्रांजैक्शन फाइल। अब बेसिकली ये फाइल की वो टाइप होती है दैट इज यूज्ड टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल।
बगैर प्रोसेस से पहले जो आप जहां पे स्टोर करती हैं ना, जैसे हमने बात की थी कि आप को टास्क दिया जा रहा है, कॉलेज के गेट पे खड़े हो जो हर गुजरने वाले से पूछो स्मोकिंग करता है या नहीं करता, तो उसको रिकॉर्ड को नोट करो। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन फाइल से मुराद वो पेज, वो पेपर, वो कॉपी, वो रजिस्टर, वो एरिया है जहां पे रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं। XYZ नॉट स्मोकिंग, ABC स्मोकिंग, फला नो स्मोकिंग एंड सो ऑन। उस फाइल को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल। सो इट मे बी अ टेम्पररी फाइल, ये बाजू का टेम्पररी भी होती है और मे बी परमानेंट, इट्स डिपेंड। सो इट इज यूजुअली यूज्ड टू अपडेट डाटा इन मास्टर फाइल, और आमतौर पर मास्टर फाइल में डाटा अपडेट करवाने के लिए हम ट्रांजैक्शन फाइल जनरेट करते हैं कि जनाब ये तमाम एक्टिविटीज हैं जो मास्टर फाइल में अपडेट होनी है। So the transaction file may exist until the master file is updated, और जब तक मास्टर फाइल अपडेट नहीं होती ट्रांजैक्शन फाइल की वर्थ रहती है, चूंकि कंटेंट वो है जो मास्टर फाइल में अपडेट होने हैं। तो ट्रांजैक्शन फाइल इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है चूंकि इसके अंदर पड़े हुए कंटेंट ने ही मास्टर फाइल के साथ जाके एड अप होना है। A transaction file may also be used to maintain a permanent record of student about a transaction. इसको परमानेंट records की मेंटेनेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी जो टाइप फाइल की है वो है बैकअप फाइल। अब बैकअप फाइल क्या होती है जी? ये फाइल की वो किस्म है दैट इज यूज्ड टू टेक द बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा इज नोन एज बैकअप फाइल। बैकअप कहते हैं बेसिकली महफूज करना एक कॉपी अपने डाटा की इन केस ऑफ इमरजेंसी। हादसाती सूरत हाल में अगर आपका डाटा लॉस हो गया है तो उसको डाटा को रिकवर करवाने के लिए या रीसेट करने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं बैकअप टेक्निक। So a type of file that is used to take the backup of important data is known as a backup file. It is a permanent file. ये backup file हमेशा permanent होती है, temporary हो ही नहीं सकती। Backup हमेशा permanent के लिए लिया जाता है for long time. So it is used to make the duplicate copy of data. बेसिकली इसका ताल्लुक क्या है? ये डाटा की डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। So backup files are mostly created for a protection of important data or files. जाया होने से बचाने के लिए, मिस्टेकनली आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, कंप्यूटर से अपने डाटा को आपने खुद डिलीट कर दिया गलती से, तो बैकअप अगर नहीं होगा तो आपका डाटा लॉस हो चुका होगा। The data can be recovered from backup file if any data file is lost or damaged. अगर कोई फाइल डैमेज या लॉस हो जाती है तो उस सूरत में फिर हम अपने बैकअप को रिकवर करवाते हैं। सो बैकअप फाइल्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं इन्हें। खास किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं, उनकी मदद से आप फाइलों के बैकअप क्रिएट करते हैं, अपने डाटा के बैकअप क्रिएट करते हैं। सो फाइल टाइप फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरा रुख देखते हैं फंक्शन के हवाले से, काम करने की क्वालिटी के हवाले से। सो डिफरेंट फाइल परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस। अ फाइल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स फाइल एक्सटेंशन। एक फाइल अपनी फाइल एक्सटेंशन की मदद से पहचानी जाती है किस किस्म की फाइल है। सो द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल इज नॉर्मली असाइन्ड बाय द सॉफ्टवेयर इन विच इट इज यूज्ड या क्रिएटेड। वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वो फाइल बनती है उस सॉफ्टवेयर की मदद के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर था, उसकी जो एक्सटेंशन है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वो आमतौर पर दो तरह की होती है, एक प्रोग्राम फाइल है और एक आपकी डेटा फाइल है। अब आप नाम से आपको अंदाजा हो चुका होगा, प्रोग्राम फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर प्रोग्राम स्टोर होता है और डेटा फाइल वो जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोग्राम फाइल आ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। वो फाइल जहां पे आपका प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं। इट इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल और आमतौर पर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं।
So a program file has the file extension r.com, .exe. तो ये प्रोग्राम फाइल्स हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं। सेकंड नंबर पे होती है हमारे पास डेटा फाइल्स। डेटा फाइल कंटेन्स द डेटा। सो अ फाइल, टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द डेटा इज कॉल्ड डेटा फाइल। वो फाइल जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं उसे डेटा फाइल कहते हैं। डेटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, और सिंपल इज दैट कि जिस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जब आप डेटा फाइल क्रिएट करते हैं तो वो उसके मुताबिक बनती है डेटा फाइल। दैट इज अ डेटा फाइल फॉर दैट सॉफ्टवेयर। Usually a data file created into one application program cannot be used in an other program. एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की कन्वर्टेड या क्रिएट की हुई फाइल दूसरे टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम में किसी सूरत नहीं चल सकती। सो डाटा फाइल्स आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइल एक्सटेंशन, और जो डाटा फाइल्स होती हैं वो अपने फाइल एक्सटेंशन की मदद से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। For example, a file created in MS Word has file extension .doc. इसके जो अपडेटेड वर्जन है वो .docx है, Excel की .xls है, text की .txt है, इन्हें डॉक्यूमेंट फाइल भी कहते हैं। So that is the extension of data file. अब इसी तरह आपका तीसरा भी एक रुख है जिसे कहते हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आपने यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, फिर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अब हम बात करेंगे स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब स्टोर करने के हवाले से बात करते हैं तो तीन तरह की डिफरेंट फाइल टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीक्वेंशनल फाइल्स होती हैं, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स होती हैं, इंडेक्स सीक्वेंशनल फाइल्स होती हैं। सो तीन तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स टाइप होती हैं जो कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो पहले बात करते हैं जी सीक्वेंशनल फाइल्स। सीक्वेंशनल फाइल्स क्या होती हैं? इन सीक्वेंशनल फाइल्स records are stored on the storage media in a sequence. एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार एंड सो ऑन। सीक्वेंस में आपके रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं। नो लोकेशंस आर स्पेसिफाइड फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। कोई किसी किस्म की लोकेशन किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए भी जो है वो असाइन नहीं की जाती, स्पेसिफाई नहीं की जाती। सो रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन एन ऑर्डर, वन आफ्टर द अदर। इस ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो डाटा है, रिकॉर्ड्स हैं, वो स्टोर होता है। Similarly, records can be retrieved only in a sequence in which they are stored. और फिर जिस तरह वो स्टोर होते हैं उसी तरह वो रिट्राइव्ड भी होते हैं। अगर वो सीक्वेंस में स्टोर हो रहे हैं तो रिट्राइव्ड भी सीक्वेंस में ही होगी। So magnetic tape is used as storage media for its sequential type. सीक्वेंशनल फाइल्स के लिए आमतौर पर जो एग्जांपल दी जाती है स्टोरेज की वो है मैग्नेटिक टेप, रील, वो जो केसेट होती है वो पूरा जनाब शुरू से लेकर एंड तक सीक्वेंस में डाटा चलना है, और रिट्राइव भी उसी तरह ही होना है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है डायरेक्ट और रैंडम, या डायरेक्ट और रैंडम जिसे कहते हैं। सो डायरेक्ट फाइल्स आर नोन एज रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट फाइलों को ही रैंडम फाइल कहते हैं। So in these files records are not stored in a sequence. अब मसला ये कि यहाँ पे record sequence में स्टोर नहीं होते, randomly जनरेट होते हैं। आपने जिस जगह पे रखना रख सकते हैं। Each record is stored by specifying a particular address or location within a file. कि जी फुला जगह पे इसको स्टोर कर दो। So pointing होती है, particular address होता है। The address is calculated against the value of the key field of the record. आपके record की जो key field होती है ये उसके accordingly address calculate करके उसके अंदर store करता है। Sometimes the same address is calculated, which creates a problem to store records. So this problem is known as synonyms. वो आगे चल के हम बात करेंगे इसके ऊपर, synonyms problem के resolutions, solutions क्या होते हैं। Synonyms भी होता है इसी तरह एक प्रॉब्लम। सो डायरेक्ट में वो एड्रेस ऑटो कैलकुलेट करता है। सो डाटा एक्सेसिंग फ्रॉम डायरेक्ट फाइल्स इज वेरी फास्ट, क्योंकि आप डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हैं ना लोकेशन को, तो वो ज्यादा आपके फास्ट होगा। A record is accessed directly by specifying its address.
और कोई भी रैकेट अपने एड्रेस को पॉइंट करके आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। So the magnetic disk and CD-ROMs are used as the storage media for direct or random access. अब आपके ज़हन में आएगा जी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप किसी जमाने में चला करती थी, अब मैं जो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क की कर रहे हैं। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके अंदर पूरी लेयर्स होती हैं, आप किसी भी पॉइंट पे पॉइंट रख के आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए शर्त क्या है, आपको एड्रेस का पता होना चाहिए। इसी तरह थर्ड टाइप जो है वो है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। होती सीक्वेंशियल लेकिन इंडेक्स्ड होती हैं, नंबर्ड होती हैं। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंशियली एज वेल एज रैंडमली। दोनों तरह की खसूसियात, क्वालिटीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। In these files, the location of individual record is also stored along with the data of record. कि कल को अगर आपने एक्सेस करना है तो आपके लिए एक्सेस भी इजी होता सीक्वेंस के अंदर ही है, लेकिन साथ लोकेशन स्पेसिफाई हो रही होती है। For this purpose, an index is created to keep the track of locations of individual records. और फिर अपने इन जो ट्रैक्स, इनको जो इंडेक्स होते हैं, इनको ट्रैक करने के लिए फिर हमें जो है वो ट्रैक करने के लिए क्रिएट करना पड़ता है एक इंडेक्स, इन लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए। इंडेक्स रेफर टू द लोकेशन ऑन द स्टोरेज मीडिया वेयर रिकॉर्ड इज स्टोर्ड, कि आपका रिकॉर्ड कहां स्टोर हो रहा है। So the key field of the record are stored separately into the index along with the address of each record. हर record का जो एड्रेस होगा वो एक इंडेक्स फाइल के अंदर स्टोर होगा। उससे फायदा ये होता है कि जनाब हम डायरेक्टली लोकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं, और सीक्वेंस में जाना तो लास्ट पे एंड ऑफ फाइल, स्टार्ट ऑफ फाइल, तो इस तरह के ऑपरेशंस की मदद से हम जो है बड़े आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। Usually an index is created in a new file called index file. वो फाइल जिसके अंदर ये स्टोर होता है इंडेक्स की अलग फाइल, उसे इंडेक्स फाइल कहा जाता है। So this index file is updated whenever a new record is added or an existing record is deleted. या मॉडिफिकेशन एडिटिंग के अंदर भी हो सकता है। अब एडिटिंग के अंदर ये होगा ना कि जनाब लोकेशन सेम रहती है, लेकिन इंसर्ट और डिलीट करने के अंदर लोकेशन डेफिनेटली दोनों की चेंज होगी। सो फाइनली आज के लेक्चर में जो चीजें हमने कवर की हैं उनको समाप्त करते हैं। हमने फील्ड की बात की, फील्ड क्या होती है, कॉलम को फील्ड कहते हैं। फिर हमने रैकेट की बात की, मल्टीपल कॉलम मिलकर जो एक बनता है उसे रैकेट कहते हैं। फिर रैकेट मिलकर फाइल्स बनती हैं। फिर फाइल्स के हमने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, यूजेज से पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से बात की। फिर हमने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। फिर उसके बाद हमने स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। सो इस तरह डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिफरेंट फाइल टाइप्स को देखा, उनकी वर्किंग को देखा, उनके मैकेनिज्म्स को देखा, उनकी प्रॉपर्टीज को कवर अप किया। होप्स हो कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप किया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। A project of Rifa International University.